हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवसैनी एकादशी कब है? तो 17 जुलाई को है देवसैनी एकादशी। इस दिन जो है ना बुधवार है, तो देवसैनी एकादशी का व्रत आप 17 जुलाई बुधवार के दिन करें। इसी दिन जो है ना आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक को जब आप प्रज्वलित करें तो नीचे उसके थोड़ी सी तिली आप ज़रूर रखें, बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि दीपक को हमेशा आसन देकर ही जो है ना स्थापित किया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको अपने लड्डू गोपाल को या भगवान विष्णु के आपके पास मूर्ति है तो उनका आपको स्नान कराना है, पूजन करना है। और देवसैनी एकादशी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विशेषकर पूजन होता है। शेष सैया पर विराजमान जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी होते हैं ना, उनका ही आपको जो है ना पूजन करना होता है। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल का जो है ना पूजन कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। उसके बाद पंचामृत अगर आपने बनाया है तो पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अगर नहीं है तो इस तरह शंख में थोड़ा सा चंदन डालकर जो है ना, और इसमें थोड़ा सा जल डालकर आप स्नान करा सकते हैं, जैसे कि हम आपको करा रहे हैं। और इसे शंख तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बजता नहीं है। इसको अर्गा वैसे खासकर बोला जाता है, क्योंकि ये बजने वाला शंख नहीं है। जिससे भगवान को स्नान कराते हैं ना, वो बजने वाला शंख नहीं होता, उसको अर्गा बोलते हैं। तो अगर आपको इस तरह का, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और इस तरह का शंख अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर लेकर आइएगा। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद देवसैनी एकादशी जो है ना बहुत बड़ी एकादशियों में ही आती है। तो इस दिन जो है ना भगवान विष्णु का आप बहुत अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि देवसैनी एकादशी के बाद से जो है ना चतुर्मास शुरू हो जाता है। तो चतुर्मास के सारे नियमों का आपको पालन करना होता है। नियम क्या क्या होते हैं इसके बारे में मैं हो सका तो आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और जितना ग्रस्त जीवन में हो सके उतना हम कर सकते हैं, और जितना ना हो पाए उतना फिर भगवान पर जो है ना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो है ना हमने भगवान विष्णु का अच्छे से श्रृंगार किया है। वैसे एकादशी के दिन जो है ना भगवान विष्णु को पीले कलर की पोशाक पहनानी चाहिए, लेकिन मुझे आज हरे कलर की पोशाक अच्छी लगी, क्योंकि अब सावन आने वाला है। तो बस मैंने अपने ठाकुर जी को हरे कलर की पोशाक पहना दी है, पुष्प चढ़ा दिया है, और भगवान को जो है ना तिली के आसन के ऊपर और फूलों के आसन के ऊपर ही विराजमान करें। भगवान के पीछे जो है ना मैंने कथा की पुस्तक रख दी है, तो हर एकादशी पर मैं कथा ज़रूर पढ़ती हूँ। और देवसैनी एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु जो है ना आप और लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान जो है ना आपको प्राप्त होता है। देवसैनी एकादशी पर दाक का भोग लगता है। दाक मतलब किशमिश का जो है ना भोग लगाया जाता है। हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल के पास थोड़ी सी तुलसी चढ़ा दी है। भोग में भी मैंने यहाँ पे तुलसी डाल दी है। आप चाहें तो आज के दिन हवन भी कर सकते हैं। धूप दीप जो है ना इस तरह से मैंने दिखा दिया है, और बगल में जो है ना मैंने अर्घा रखा है। इससे भगवान की जो है ना नज़र उतारी जाती है। गरुड़ घंटी भी जो है ना यहाँ पे रख दी है। तो बहुत सरल साधारण तरीके से जो है ना आप देवसैनी एकादशी पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है, तो मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिली के दाने ले लिए हैं। कुछ आप दक्षिणा भी ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी देखिए जब हम कोई व्रत करते हैं और थोड़ा सा अगर दान पुण्य करते हैं ना, तो उससे जो है ना हमारे जो व्रत का फल होता है वो दुगना हो जाता है। इसीलिए दान पुण्य हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस एकादशी में आप किशमिश का दान करें, और किशमिश के साथ साथ जो है ना 11-21 रुपये दक्षिणा के रूप में किसी ब्राह्मण को आप ज़रूर दें। और दान जो है ना वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण को ही किया जाता है, क्योंकि हर प्रजाति के अनुसार सारी चीज़ें जो है ना बटी हुई हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं। तो ब्राह्मण को ही जो है ना दान दिया जाता है। आप अपने घर के आसपास अगर मंदिर है तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको इस तरह से आरती करनी है। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं।
भगवान का स्नान का जो जल होता है तुलसी में या अन्य किसी आप वृक्ष में डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुलसी में नहीं डाला जाता। भगवान विष्णु के स्नान का जल आप बेझिझक होकर तुलसी में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।